हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज के बारे में हमने सारे चीज को डिस्कस किए थे। एक एक चीज हम आपको बताए थे कि किस तरह से आप लोगों को परसेंटेज में किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताए थे कि फ्रैक्शन से आप लोगों को किस तरह से लाना है परसेंटेज में, फिर परसेंटेज से किस तरह से आपको फ्रैक्शन में आना होगा, फिर रेशियो में भी हमने लाना बताया। उसके बाद आपको डेसिमल में भी फाइंड करना बता चुके हैं। आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग का जो क्लास है वो आप लोग का कहाँ तक हो चुका है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। आप लोग का जो क्लास है इसमें लगभग आपका ये चैप्टर है परसेंटेज का। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग का चल रहा है जो कि क्या है, परसेंटेज का है, जिसमें इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। इसमें लगभग हम लोग कहाँ तक आ चुके थे, यहाँ आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है ना उसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड 7 होल 1/2% ऑफ 24,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कह रहा है कि सॉरी 2400 का आपसे कह रहा है 7 होल 1/2% कितना हो जाएगा। तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, इसको फाइंड करने का तरीका हम आप लोगों को बताते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो, ये है आपका क्वेश्चन जिसमें कह रहा है फाइंड 7 होल 1/2% ऑफ 2400। मतलब क्या, 2400 का आपसे कह रहा है कितना, 7 होल 1/2% आप क्या करो, फाइंड कर दो। ठीक है, 2400 का 7 होल 1/2% कितना हो जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आप देखो 2400 है ना, 2400 को 2400 रहने देंगे। उसके बाद आप इसको देखो तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 2 जा 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 जा हो गया 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया। बाई कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद हम आपको क्या बोले थे, ये आपका परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज क्या हो जाता है, 1/100 हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर देते हैं, 1/100 कर देते हैं। ठीक है, क्या किए, मल्टीप्लाई करके 1/100 कर दिए। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखो जो काटने वाला उसको हम लोग काटते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हो ना, दोनों जीरो से आप क्या कर सकते हो, काटोगे तो इधर हो गया आपका 24। अब एक चीज देखो, 2 के टेबल से आपका 24 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 24 इवन नंबर है और इवन नंबर जो होता है ना वो 2 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसको अगर आप काटोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब 12 आया। यहाँ पे आप देखो आपको न्यूमरेटर में कौन कौन सा नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका 12 हो गया और 15 हो गया। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 2 जा हो जाएगा 30 का 0, कैरी कितना बच गया, कैरी बच गया आपका 3 और यहाँ पे हो जाएगा 15 1 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब क्या, 180 इसका आंसर आ जाएगा, 180 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपसे फाइंड करने के लिए कहा था कि आप बताओ कि 7 होल 1/2% ऑफ 2400 रुपीज का कितना हो जाएगा। तो आपसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इसी तरह से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर अब आप 9 देख सकते हो। 9 में आप देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है क्या कि इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65,
फाइंड द नंबर, मतलब क्या, आपसे कहा कि कोई ऐसा नंबर है जिसका 26% है ना, कोई नंबर है जिसका 26% अगर 65 है, तो आप बताओ कि वो कौन सा नंबर है जिसका 26% 65 हो जाएगा। इसको फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट मान लेते हैं हम लोग कि x जो है वो क्या है, कोई नंबर है जिसका हम लोग 65 कर देते हैं, ठीक है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई x है जिसका 26% क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो x जब हमने माना तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x का कितना हो जाएगा, x का 26% है ना, x का 26%। आपको पता है ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना 26% ऑफ x। मान लो कि ये 26% ऑफ क्या है, x है ना, 26%। तो यहाँ पे परसेंट का भी हम आपको साइन दे देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26% ऑफ x को आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हो x मल्टीप्लाई टू 26/100, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई 26/100 भी लिख सकते हो। वही यहाँ पे किए हैं कि x का अगर 26% आपको 65 दे दे, है ना, x का 26% अगर 65 दे दे, तो आपसे कहेगा कि आप बताओ कि वो कौन सा नंबर है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x को फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, x को फाइंड करेंगे। तो x को फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका जो 100 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 26x इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 100, है ना। क्या लिखोगे, 26x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब इसमें से हमको क्या करना है, x फाइंड करना है। तो ये आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये 26 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे साइड जब भेजेंगे तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 26 आ जाएगा। उसके बाद आप देखो, इसमें आपको 13 के टेबल में आपको 26 भी मिल जाएगा और 13 के टेबल में आपको 65 भी मिल जाएगा। तो 13 के टेबल से इसको क्या करते हैं, काटते हैं। काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32, 13 2 जा 26 और 13 5 जा कितना होता है, 65 होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका 5 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन आपका 100 जो है वो 2 से कट सकता है। तो 100 को क्या करते हैं, काटते हैं 2 से, तो ये आपका 50 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग, x इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 5 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। मतलब क्या, 5 5 जा हो गया 25 और ये आपका 0, मतलब 250 इसका आंसर हो जाएगा। वो जो नंबर है जो कि 250 है, उसका अगर आप 26% निकालते हो तो आपको 65 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब ही यही था कि 26% वो कौन सा नंबर है जिसका अगर हम 26% निकालें तो हमें 65 मिल जाए। तो वो नंबर हम लोगों ने माना x का अगर हम 26% कर दे तो हमें 65 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपने 250 ले आया, तो आप चाहोगे तो इसको इसमें सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। 250 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर आप 26% करो तो आपको 65, 26% करो तो आपको 65 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप करोगे तो देख सकते हो, यहाँ पे अगर करोगे तो इस 0 से ये 0 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 5 जो 25 और 5 2 जो कितना हो गया, 5 2 जो हो गया 10 और 2 से अगर 26 को काटोगे तो 13 टाइम्स में जाएगा। 13 2 जा कितना होता है, 26 होता है। दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। मतलब कि 250 ऐसा नंबर है जिसका अगर आप 26% निकालते हो तो आपको 65 आ जाएगा। क्लियर है। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन दे, आप इसी तरह से क्या करोगे, सॉल्व करोगे।
ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है उसको एक बार हम लोग रीड करते हैं। ये 10 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 10 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है क्या, सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सरिता जो है एक्सपेंड करती है, क्या एक्सपेंड करती है, तो अपने सैलरी में से वो 65% क्या कर देती है, एक्सपेंड कर देती है, खर्च कर देती है। मान लो कि उसका सैलरी जो रहा होगा, सैलरी जो रहा होगा वो 100 रुपीज हुआ होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर उसका सैलरी अगर 100 रुपीज होगा, उसमें से उसने क्या की, 100 का उसने 65% क्या कर दी, खर्च कर दी, स्पेंड कर दी, कितना, 65%। मतलब क्या, ये आप 100 रुपीज देख रहे हो ना, इसका उसने क्या की, 65% खर्च कर दी। तो इसका 100 रुपीज का 65% आपको हो जाएगा 65 हो जाएगा। मतलब उसने 65 रुपीज को क्या कर दी, खर्च कर दी, किसमें से, 100 रुपीज में से। फिर आगे आपसे कहा कि एंड रेस्ट सी सेव, और जो पैसे बच जाते हैं उसको बचा लेती है, मतलब सेव कर देती है। तो यहाँ पे आप देखो 100 रुपीज उसका सैलरी था, जिसमें से उसने 65 रुपीज खर्च कर दी, तो बच कितना गया, तो उसका सेविंग बैलेंस कितना हो जाएगा। सेविंग बैलेंस अगर देखो तो आपको पता चलेगा 100 रुपीज में से अगर 65 को माइनस कर दे तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा। मतलब क्या, 35 रुपीज उसके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। फिर इससे आगे आपको कहा कि इफ सी सेव 22,940 रुपीज पर मंथ, व्हाट इज हर मंथली सैलरी। कह रहा है कि अगर वो हर मंथ 2,940 रुपीज बचा लेती है तो उसका सैलरी कितना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं, आप लोगों को सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। ये बताएं इस तरह से आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, बताते हैं इसको किस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपसे क्या कहा, यहाँ पे सबसे पहले कहा कि सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी, मतलब वो अपने सैलरी में से 65% खर्च कर देती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि लेट उसका सैलरी जो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको मानना होगा क्या, लेट हर मंथ, मंथली सैलरी ना, हर मंथली सैलरी, तो उसका मंथली सैलरी मान लो कि कितना हो जाएगा, मंथली सैलरी मान लेते हैं कि उसका एक्स रुपीज रहा होगा, ठीक है। कितना रहा होगा, एक्स रुपीज उसका मंथली सैलरी रहा होगा। फिर कहा, फिर क्या कहा यहाँ पे, इसमें कहा 65% खर्च कर देता है, मतलब का जितना उसका सैलरी है उसका वो क्या करती है, 65% वो खर्च कर देती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, मनी स्पेंट, क्या लिखेंगे, मनी स्पेंट बाय हर, मनी स्पेंट बाय हर लिखेंगे, जितना वो खर्च की है वो लिख देंगे, ठीक है। तो कितना खर्च की है वो, अपने सैलरी का, मतलब उसके पास टोटल सैलरी एक्स रुपीज था, जिसका वो 65% खर्च करती है। तो एक्स का अगर 65% खर्च कर देती है तो उसके पास कितना बचे, परसेंट मतलब हमने लिख दिया यहाँ पे 100, ठीक है। एक्स का कितना खर्च कर दी, एक्स का 65% उसने खर्च कर दी। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सेविंग निकालते हैं। तो अगर ये इतना खर्च कर दी तो वो बचाए कितना, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे तो मनी सेव बाय हर, वो कितना बचा पाएगी। तो टोटल मनी उसके पास एक्स रुपीज था, टोटल मनी कितना था, एक्स रुपीज था, जिसका उसने 65% खर्च कर दी, तो उसके पास बच कितना जाएगा, इस टोटल में से हमने खर्च को माइनस कर देंगे। टोटल एक्स रुपया है, टोटल क्या है, एक्स रुपया है, जिसमें से वो 65 एक्स बाई 100 को खर्च कर दी है, ठीक है। 65 एक्स बाई 100 को खर्च कर दी है। तो यहाँ पे आप देखो टोटल उसके पास एक्स रुपीज था, 65
65x/100 को उसने खर्च कर दी, तो उसके पास बच कितना गया, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो जो सेविंग होगा वही हो जाएगा ना। टोटल इनकम में से अगर हम खर्च को माइनस कर दे तो हमें सेविंग आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में आप देख सकते हो यहाँ पे सेविंग कितना दे रखा है, यहाँ पे सेविंग आपको दे रखा है 2940 रुपीज, है ना। 2940 रुपीज क्या दे रखा है, सेविंग दे रखा है। तो इक्वल में इसको करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 100x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100x माइनस इधर हो जाएगा आपका 65x बाई कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा इक्वल में 2940 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा कितना 3, तो 35x हो गया आपका 100। 35x/100 इक्वल टू हो जाएगा 2940। ठीक है, जब आप इसमें से x को फाइंड करोगे तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका x इक्वल टू हो जाएगा 2940 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और ये आपका 35 जो है यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब आप इसको काट सकते हो, काटोगे तो कितना से जाएगा, ये आपका 7 से जा रहा है, मतलब ये भी नंबर आपका 7 से जा सकता है। तो ये आपका 7 5 जा हो जाएगा 35, 7 4 जा हो जाएगा कितना 28, और 7 2 जा 14, यहाँ पे हो गया 0। 5 से काटोगे तो 5 8 जा 40, और 5 4 जा कितना हो गया 20 हो गया। तो आपको 8400 क्या हो जाएगा, 8400 उसका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। ठीक है, उसका सेविंग कितना हो गया, 8400 हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका आप लोगों ने देखा। पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं इसको। आप लोगों को पहले क्या करना है, मान लेना है कि टोटल सैलरी उसके पास x है। टोटल सैलरी आप लोग मान लेना कि टोटल सैलरी जो है उसके पास क्या है, x है। x में से उसने क्या की, x का 65% उसने खर्च कर दी ना, यहाँ पे क्या कर दी, खर्च कर दी। फिर हम जब टोटल सैलरी x था, उसका x का 65% खर्च कर दी, मतलब कितना 65x/100 को खर्च कर दी, तो उसके पास बच कितना गया। तो उसके सेविंग को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल सैलरी में से अगर हमको खर्च को माइनस कर दे तो हमें मालूम चल जाएगा सेविंग। ठीक है, टोटल सैलरी में से अगर आप क्या करो, इसको खर्च को माइनस कर दो। ठीक है, टोटल सैलरी में से अगर आप खर्च को माइनस कर दो तो आपको सेविंग मालूम हो जाएगा कि कितना सेविंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सैलरी आपका x था, जिसमें से 65x/100 को उसने खर्च कर दी, और यहाँ पे तो x में से अगर 65x/100 को माइनस कर देंगे तो ये सेविंग हो जाएगा। और यहाँ पे रियल सेविंग कितना दे रखा है, तो वो आपका 2940 दे रखा है, 2940 के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका 35x/100 आएगा, ये इक्वल में हो जाएगा आपका 2940 रुपीज। जब इसको काटोगे तो x इक्वल टू आपको आ जाएगा 8400 रुपीज होगा, मतलब टोटल सैलरी जो होगा उसका 8400 हो जाएगा। ठीक है, टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, 8400 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 11 नंबर है, इसको क्या करेंगे, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बच गया है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर बेस में आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।